रात में गुजी अपने मॉम डैड के साथ पार्टी में आता है। वहाँ पे ये लड़की भी थी जो गुजी को देखते ही फिदा हो जाती है। इसका नाम हामी था। इस पार्टी में और भी कई सारे अमीर खानदान से लड़के आए थे जो गुजी से बात करने लगते हैं। वहाँ गुजी का क्लासमेट भी आया था जो यहाँ पे वेटर का काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद हामी भी इन्हें ज्वाइन करने आती है। फिर वो गुजी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। बाद में गुजी की नज़र जब उसके क्लासमेट पर पड़ती है तब उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। मतलब एक ही क्लास में होके कहाँ वो अमीर खानदान से था और कहाँ उसका क्लासमेट यहाँ पे वेटर का काम कर रहा था। बाद में वो जब यहाँ सर्व करने आता है तब गलती से वो इस बंदे का जूस गिरा देता है। अब इसके बाद वो उसकी पूजा तो नहीं करता ना, और माफ़ी मांगने से भी उसे इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिल जाती। उसे बात तो सुनना ही पड़ता। फिर अचानक से उसकी नज़र गुजी की तरफ पड़ती है। फिर होता है ना कि ये तो अपना ही है तो ये मुझे ज़रूर बचा लेगा, पर गुजी तो उसे पहचानने से ही इनकार कर देता है। ये सुन के बेचारे को बहुत बड़ा झटका लगता है। मतलब उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी क्लासमेट उसे पहचानने से इनकार कर सकता है। उसे एहसास होता है कि गुजी भी अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद है और बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। फिर बाहर में गया इससे माफ़ी मांगना और बाहर में गई जॉब। उसके जाने के बाद गुजी एडमिट करता है कि वो सच में उसका क्लासमेट था। इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने पैसे वाला बाप का बेटा होके गुजी कैसे ऐसे थर्ड ग्रेड कॉलेज में पढ़ सकता है। ये सुन के हामी को भी अजीब लगता है, पर उसने तो जैसे गुजी की इज्जत बचाने की ठेका लेके रखी थी। वो सबसे कहती है उसकी एक दोस्त भी उसी कॉलेज में भर्ती हुई है और वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। वैसे वो जिस दोस्त की बात कर रही है वो नियान थी। अब जब हामी ने कह दिया था कि वहाँ पे अच्छे स्टूडेंट भी भर्ती होते हैं तो इन्हें भी ये मानने में प्रॉब्लम नहीं होती कि गुजी का कॉलेज भी अच्छा था। अगले सीन में हम देखते हैं गुजी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी तो उसकी मॉम उसे संभाल के गाड़ी तक छोड़ देती है। अब वो घर तो नहीं जाने वाला था, अपने मेस में जाने वाला था, इसीलिए वो एक टैक्सी पकड़ा देती है। और किस्मत तो देखो वो टैक्सी नियान के पापा की थी। गुजी की मॉम उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देके उसे हॉस्टल तक ठीक से पहुंचा देने के लिए बोलती है। वहाँ हमें नियान के बारे में एक बात पता चलती है। नियान का एक क्रश था जो कि शहर के टॉप कॉलेज में पढ़ता था और इसी वजह से नियान भी उस कॉलेज में पढ़ने के लिए जिद कर रही थी। उसके बारे में सोचते सोचते ही नियान को उसका कॉल आता है और वो चुपके से उससे बात करने आती है। उससे बात करके नियान के दिल में तो लड्डू फूटने लगते हैं। उसका क्रश उससे पूछता है उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, वो उसके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रिपेयर तो हो रही है ना। नियान भी तो उसी कोशिश में लगी हुई थी। वहाँ गुजी का कॉलेज तो आ गया था पर गुजी को कोई होश नहीं था। नियान के पापा उसे बहुत बार बुलाते हैं पर गुजी तो उठता ही नहीं। अब वो पड़ जाते हैं मुश्किल में। उन्हें समझ नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें नियान को बुलाना चाहिए या नहीं, पर नियान तो खुद ही उन्हें फोन करती है। नियान ने सोचा था वो अपने पापा को ड्रॉप आउट के बारे में बता देगी, पर उसके पापा उसकी बात ना सुन के उसे सीधा नीचे आने के लिए बोलते हैं। उसे लगता है कि उसके बताने से पहले ही शायद उसके पापा को पता चल गया होगा, पर नीचे आके जब उसे पता चलता है कि उसके पापा चाहते थे वो गुजी को उसके हॉस्टल तक छोड़ दे तब उसका मतलब दिमाग खराब हो जाता है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अपने पापा से कहती है कि ये वही था जिसकी वजह से उसकी एक्सीडेंट हुई थी और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। ये सुन के वो थोड़े हैरान तो होते हैं पर उन्हें गुजी उतना भी बुरा नहीं लगा था और उनके हिसाब से पास्ट के बारे में सोच के अपनी इंसानियत को भूलना नहीं चाहिए। फिलहाल तो उनका फर्ज था गुजी को हॉस्टल तक सही सलामत पहुंचा देना। नियान ऐसा करना तो नहीं चाहती थी पर इतनी रात गए वो गुजी को हॉस्टल तक भी कैसे ले जा सकती थी। नियान के पापा को तब एक आइडिया आता है। वो गुजी को रिसेप्शन में ही छोड़ के जाना चाहते थे। अंदर आके ये दोनों मिलके उसे ठीक से बिठाते हैं। नियान के पापा गुजी को देके अपने घर चले जाते हैं। बाद में ये अंकल नियान को जल्दी से अंदर बुलाते हैं। अंदर आके नियान देखती है गुजी ने उल्टी कर दी थी। अब इसे साफ कौन करता। इन्हें लग रहा था नियान गुजी की गर्लफ्रेंड थी तो वो नियान को ये सब साफ करने के लिए बोलते हैं। नियान उनसे बार बार कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है पर वो कुछ नहीं सुनना चाहते थे। मजबूरन नियान को ही साफ करना पड़ता है। उसे ना बहुत गुस्सा आ रहा था।
बाद में नियान ऐसे उंगली दिखा दिखा के गुजी पे गुस्सा निकाल रही थी तो अचानक से गुजी उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसे ना गुजी को डंडे से मारने का मन कर रहा था, फिर पता नहीं उसके दिमाग में कौन सी शैतानी आइडिया आती है। वहाँ गुजी का एक क्लासमेट बहुत उदास था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे इसका नाम जू चेंग था। उसे उदास देख के और उदासी का रीज़न पता चलने पर जाओमिंग उसे उनकी ज़िंदगी का मोटो याद दिला देता है, और वो ये था कि अब क्योंकि वो अमीर घराने से नहीं थे तो उन्हें बहुत सारे पैसे कमाना था। उसकी बातें सुन के जू चेंग फिर से मोटिवेट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह सुबह नियान आँख खोलते ही इसे देख के घबरा जाती है। नियान की वजह से ये भी घबरा जाती है और बेकार में चोट भी लग जाती है इसे। इसका नाम चूशिया था। नियान को लगा था ये लड़का है, फिर उसे यूशी से पता चलता है वो भी एक लड़की थी और उन्हीं की रूममेट थी। फिर नियान चश्मा लगा के उसे अच्छे से देखती है तो उसे समझ में आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कल रात नियान के दिमाग में जो शैतानी आइडिया आई थी वो ये थी। अब उसे ऐसे देख के लोग तो उस पर हंसते ही, पर गुजी को लग रहा था उसकी हैंडसमनेस की वजह से लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे। ये लोग उसे दूर से देख के उसे सबक सिखाने आते हैं। जू चेंग के साथ उसने जिस तरह से बिहेव किया था उसी का बदला लेने आए थे ये लोग, पर गुजी को देख के उनके दिमाग से बदला लेने का ख्याल ही चला जाता है। गुजी को समझ नहीं आ रहा था ये लोग किस बात के लिए हंस रहे थे। फिर जू चेंग अपने फोन पे उसका चेहरा दिखाता है। एक तो गुजी अपना चेहरा देख के चौंक जाता है और ऊपर से उसे कल रात के बारे में कुछ याद भी नहीं था। वहाँ नियान और यूशी कैंटीन में ब्रेकफास्ट करने आए थे और उन्हीं के पीछे वाले टेबल पर जियांग सर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आए थे। जियांग सर ना बहुत सीधे साधे थे, उन्हें मॉडर्न तरीके नहीं आते थे कि किस तरह से गर्लफ्रेंड को खुश रखना होता है, उसे महंगी महंगी गिफ्ट देके उसका एंटरटेन करना होता है। वो थोड़े पुराने ख्यालात के थे। अपने हाथों से कार्ड्स बना के वो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करना चाहते थे, पर उनकी गर्लफ्रेंड को ये सब पसंद नहीं था। उसकी लव लाइफ तो जैसी बोरिंग हो चुकी थी, इसलिए वो उनसे ब्रेकअप करना चाहती थी और जाने से पहले वो उनके मुंह पे पानी फेंक के जाती है। नियान और यूशी ये पूरा ड्रामा देखने के बाद जब जाने लगती है तब वो जियांग सर से कह जाती है कि उन्होंने जो ये सब देखा था वो ये किसी से भी नहीं कहेंगे। इन दोनों को ना बहुत हंसी आ रही थी। जियांग सर भी ऊपर ही आ रहे थे तो वो सुन लेते हैं कि ये दोनों उनका मजाक उड़ा रही थी। उन्हें बुरा तो लगता है पर वो कुछ बोल नहीं पाते। बाद में नियान को उनके लिए बुरा लग रहा होता है। थोड़ी देर बाद गुजी आता है। उसने रिसेप्शन से खबर लिया था कि कल रात नियान उसके साथ थी, पर नियान ये बात डिनाई करके चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं नियान आज पहली बार क्लास करने आती है और उसे ये क्लासरूम कम और चिड़ियाघर ज्यादा लग रही थी। थोड़ी ही देर में एक एक करके सब आ जाते हैं और एंड में आता है गुजी। फिर सर उसे नियान के पास बैठने के लिए बोलते हैं। उसे बैठने ना देने के लिए नियान चेयर उठा के रखती है, पर गुजी को भी यही बैठना था। फिर थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच कोल्ड वॉर चलती है और ऐसा करते करते नियान को एक ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं सर नियान से अलग से बात करने के लिए उसे बाहर ले जाते हैं और उनके पीछे पीछे गुजी भी जाता है उनकी बातें सुनने के लिए। उनके जाने के बाद बात उठती है क्लास मॉनिटर चुनने की। ये सबको जाओमिंग को क्लास मॉनिटर के रूप में चुनने के लिए बोलता है, पर सर तो कुछ और ही चाहते थे। वो चाहते थे नियान क्लास मॉनिटर बने, पर नियान को किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर नहीं जाना था क्योंकि उसने तो ड्रॉप आउट करने की सोच रखी थी। पर इंसान जैसा सोचता है वैसा हर वक्त होता कहाँ है। गुजी आके नियान के एबिलिटी पर सवाल उठाता है। वो उसे अपनी बातों से इतना प्रोवोक करता है कि नियान राजी हो जाती है क्लास मॉनिटर बनने के लिए। पर एक लड़की होके पूरे क्लास पे हुकूमत चलाएगी ये लड़कों को पसंद नहीं था, खास करके जाओमिंग को। वो तो नियान को थ्रेट करता है मॉनिटर के पोजीशन से हटने के लिए। थोड़ी देर बाद सर आ जाते हैं नियान को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई भी सर के फैसले पे उंगली ना उठाए इसीलिए सर नियान के रिकॉर्ड लेके आए थे। सबको जब पता चलता है कि नियान कितनी अच्छी थी पढ़ाई में और उसने टॉप स्कूल से पास किया था तब सबकी बोलती बंद हो जाती है। पर जाओमिंग इतनी आसानी से इस टॉपिक को छोड़ता नहीं। वो उसे फिर से धमकी देने चला आता है। नियान भी उसके धमकी से डरती नहीं थी। उसके बाद जाओमिंग खुद सर से बात करने चला आता है। क्लास मॉनिटर तो उसे ही बनना था।
पर सर उसे समझाते हैं कि सब कुछ सबके लिए नहीं होता, वो पहले अपना पढ़ाई ठीक से पूरी कर ले। अगले सीन में हम देखते हैं नियान मौका देख के अपने पापा से कह देती है उसके ड्रॉप आउट होने के बारे में, पर उसके पापा ये सुन के भी ना सुनने का एक्टिंग करते हैं। वो उनके फ़ोन का नेटवर्क चले जाने का एक्टिंग करते हैं। वो जो भी कर रहे थे नियान के भले के लिए कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे नियान इस कॉलेज से ड्रॉप आउट करके टॉप कॉलेज में भर्ती होने के लिए अपने ऊपर प्रेशर ले। वैसे यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है, नियान के पापा जब उसके हॉस्पिटल का बिल भरने गए थे तब डॉक्टर ने कहा था कि जिस लड़के ने उसे यहाँ पे लेके आया था वही उसका बिल चुका दिया था। और अब तो नियान के पापा को ये भी पता था कि वो लड़का कौन था, तो वो गुजी के लिए खुश थे।